देखिए भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, अभी तक हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन p पावर n प्लस a1 p पावर n माइनस 1 प्लस a2 p पावर n माइनस 2। ठीक है, प्लस डॉटेड लाइन an इक्वल 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो p होता है, ठीक है, वो होता है dy अपॉन dx। ठीक है, इतनी बात। और जो a1 a2 होते हैं, a1 a2 डॉटेड लाइन an आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। ठीक है, a1 a2 an जो होते हैं x और y के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इतनी बात। तब देखिए, देखो जैसे p की वैल्यू क्या है, dy अपॉन डी एक्स पावर n प्लस a1 dy अपॉन डी एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a2 dy अपॉन डी एक्स पावर, जैसे ये लिख दिया हमने इस तरह से, प्लस डॉटेड लाइन an। ठीक है, तो देखो इसका ऑर्डर तो 1 है। ठीक है, ऑर्डर तो 1 है इसका, लेकिन डिग्री कितनी है, यहाँ पर पावर कितना है, n है, तब इसकी डिग्री जो है वो n है। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्वेबल फॉर p। देखिए अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो p के लिए सॉल्वेबल हो जाए, ठीक है, समझ गया, किसके लिए सॉल्वेबल हो जाए, p के लिए। ठीक है, और p अच्छी तरह से याद कर लो, p इक्वल क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, p माइनस 5 x कॉमा वाई, मान के चलो ये सॉल्व हो जाए, p माइनस 5 x कॉमा वाई। ठीक है, इस तरह फैक्टर में सॉल्व हो के आ जाए p माइनस 5n x कॉमा वाई। मान के चलो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ गए। फिर आप इसका अलग सॉल्व, ये सब इन सब का प्रोडक्ट क्या है, 0। तो इन सब को अलग अलग सॉल्व करके इनकी वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, पिछले चैप्टर में जाके, जैसे p1 जैसे ये है भाई। ठीक है, p माइनस 5 x कॉमा वाई, आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y माइनस ये आ जाएगा, मान के चलो f1 x कॉमा वाई कॉमा सी। ठीक है, फिर आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन। p माइनस 5 x कॉमा वाई को सॉल्व किया तो इसका सॉल्यूशन आ गया। p की जगह पर आप क्या लिखोगे, dy अपॉन डी एक्स, और पिछले चैप्टर में जिस तरह से dy अपॉन डी एक्स को आप सॉल्व करते आए वैसे करोगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ गया f2 x कॉमा वाई कॉमा सी। ठीक है, फिर डॉटेड लाइन, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं हम। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया भाई, f1 x कॉमा वाई कॉमा सी। ठीक है, ऐसे इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, p माइनस 5n x कॉमा वाई। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया fn x कॉमा वाई कॉमा सी। ठीक है, तब इस सॉल्यूशन जब आ गए इतने, तो इन सब का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन।
ऑफ, इसको कुछ भी मान लो या एल मान लो, ऑफ इक्वेशन एल। ठीक है, इक्वेशन एल को आपने ब्रेक कर लिया। ठीक है, समझ गए, सॉल्व हो गई पी के लिए। तो इन सब का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो इस सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, f1 x कॉमा वाई कॉमा सी इंटू f2 x कॉमा वाई कॉमा सी। ठीक है, डॉटेड लाइन fn x कॉमा वाई कॉमा सी इक्वल 0। ठीक है, इसी बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि जब इक्वेशन p के लिए सॉल्व हो जाए तो फिर उसका आंसर कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं वो देखिए आप। जैसे अपने सामने एक क्वेश्चन है भाई, ये मान के चलिए क्वेश्चन है अपने सामने कि सॉल्व पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना अच्छी तरह से, p की जो वैल्यू होती है वो dy/dx होती है। तो इसको सॉल्व कर लिया, इसके फैक्टर कर लिए। तब इसके फैक्टर आ गए p-3 और p-4। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, p-3 को अलग सॉल्व करेंगे और p-4 को अलग सॉल्व करेंगे। तो p इक्वल क्या हो गया 3, यानी कि ये dy/dx इक्वल क्या हो गया 3 और ये p इक्वल क्या हो जाएगा 4 और p की वैल्यू क्या है dy/dx इक्वल 4। तब dy इक्वल क्या हो गया 3dx और dy इक्वल यहाँ कितना हो गया 4dx। ठीक है, इतनी बात। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, देखो इसका एक ही ऑर्डर है। ठीक है, समझ गए, जब एक ही ऑर्डर होता है तो एक ही कांस्टेंट आता है, इसलिए दोनों में एक ही कांस्टेंट आप लोगे। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल 4x प्लस सी। ठीक है, इतनी बात। तब देखिए ये आ गया 3x माइनस वाई प्लस सी इक्वल 0। इसको भी y को इस तरफ ले आए तो 4x माइनस वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया 3x माइनस वाई प्लस सी और 4x माइनस वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, तब इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात। तब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए जो p में ही सॉल्व हो जाए, ठीक है, तो उसके हम फैक्टर कर लेते हैं। सॉल्व होने का मतलब होगा उसके फैक्टर हो रहे होंगे या फिर उसमें कभी कभी श्रीधराचार्य विधि भी लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। समझ गए, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अपने सामने एक प्रॉब्लम है ये कि सॉल्व करना है p माइनस एक्स वाई p माइनस एक्स स्क्वायर और p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। ये तीन फैक्टर हैं। ठीक है, तो इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। p माइनस एक्स वाई को अलग 0 के बराबर कर दिया, p माइनस एक्स स्क्वायर को अलग 0 के बराबर कर दिया और p माइनस वाई स्क्वायर को अलग 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और p की वैल्यू क्या होती है dy/dx फ्रॉम 1। p की जगह पर लिख देंगे dy/dx और माइनस एक्स वाई को उस तरफ ले गए एक्स वाई, वाई को यहाँ लाए
डी वाई अपॉन वाई इक्वल एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया सी, या लॉग सी ऐड कर दिया इसमें, लो तो ये हो जाएगा लॉग वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग सी, ठीक है। इतनी बात, लॉग सी को ले गए उस तरफ, ठीक है। तो लॉग वाई माइनस लॉग सी क्या होता है, लॉग वाई अपॉन सी इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ बेस में ई होता है, तो वाई अपॉन सी इक्वल क्या हो गया, ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। वाई इक्वल क्या होता है, सी ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा सी ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई। तो एक आंसर आ गया, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। p माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 2, p माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे। p की जगह पर क्या लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल में एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई यहीं रहा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो, c ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया बाई इक्वल एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। इस बाई को इस तरफ ले आओ, तो एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस बाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 5, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन और आ गया फ्रॉम 3, ठीक है। p माइनस बाई स्क्वायर इक्वल क्या है, 0, ठीक है। क्या है भाई ये, p माइनस बाई स्क्वायर इक्वल 0, तो p की जगह पर क्या लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल में क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर इक्वल डी एक्स, ठीक है। बाई स्क्वायर को डी वाई के नीचे लिख दिया, डी एक्स। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, प्लस सी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल एक्स प्लस सी। इस तरफ ले आओ, तो एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस सी इक्वल 0, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखिए 4 में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 5 में इक्वेशन नंबर 2 के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और इक्वेशन नंबर 6 में डिफरेंशियल इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन है। तीनों के, एक बात और ध्यान रखना, तीनों के एक साइड लेफ्ट या राइट को 0 बना लेना, ठीक है। फिर लेफ्ट में जो भी हो उनका मल्टीप्लाई कर देना, सी ई पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बाई, और एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस बाई प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बाई प्लस सी इक्वल क्या हो गया, 0। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात। देखिए भाई, इस प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको भी पी के लिए सॉल्व करके देखते हैं। तो इस पूरे में नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसको पहले लिख दो, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, इसको पहले लिख दिया, ठीक है। अब इसमें श्रीधराचार्य विधि लगा दीजिए, तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2e यानी कि 2x स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। एक्स वाई प्लस माइनस, देखो ये प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट 5x वाई अपॉन 2x स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर में से x कॉमन लेके एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा बाई प्लस माइनस अंडर रूट 5y अपॉन 2x, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ ले लेंगे प्लस साइन और एक में क्या ले लेंगे, माइनस साइन, ठीक है।
तो p इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 पाई अपॉन 2x। और यहाँ क्या हो जाएगा p इक्वल 1 माइनस रूट 5 बाई अपॉन 2x। ठीक है, p को लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स। 1 प्लस रूट 5 बाई अपॉन 2x। ठीक है, 2 को उस तरफ ले जा रहे और y को भी इस तरफ ले आए। ठीक है, dy की तरफ y को ले जाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल का केस लग गया। यहाँ क्या बचा 1 प्लस रूट 5 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए इसको क्या लिख दिया dy अपॉन डी एक्स 1 माइनस रूट 5 बाई अपॉन 2x। ठीक है, 2 को यहाँ लाओ dy के पास और y को इस तरफ ले आओ और 1 माइनस रूट 5 अपॉन एक्स और dx। ठीक है, यानी कि कुल मिला के वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे और log c ऐड कर देंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन कर देंगे और log c को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 log y, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 log x प्लस log c। ठीक है, इतनी बात। ये 1 प्लस रूट 5 को x की पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि n log m का फॉर्मूला क्या होता है log m पावर n। तब ये log x पावर 1 प्लस रूट 5 हो गया और प्लस का log c, और इसको लिख सकते हो log y स्क्वायर। ठीक है, 2 log y को, तो ये हो जाएगा log c इंटू एक्स पावर 1 प्लस रूट 5। log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा दिया, तब y स्क्वायर इक्वल क्या हो गया c इंटू एक्स पावर 1 प्लस रूट 5। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लिया, ये हो गया 2 log y। 1 माइनस रूट 5 को बाहर ले सकते हैं। ठीक है, इनको एक साथ भी सॉल्व कर सकते थे log x प्लस log c। ठीक है, ये हो गया log y स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो log x पावर 1 माइनस रूट 5 प्लस log c। तो ये हो जाएगा log c इंटू एक्स पावर 1 माइनस रूट 5, और ये क्या है log y स्क्वायर। तब y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई c इंटू एक्स पावर 1 माइनस रूट 5। ठीक है, अब देखिए इसमें ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले टर्म को इस तरफ ले आओ। ठीक है, तब इसको लिख दिया हम लोगों ने y स्क्वायर माइनस सी एक्स पावर 1 प्लस रूट 5, और इक्वल में क्या है 0, और y स्क्वायर माइनस सी एक्स पावर 1 माइनस रूट 5 इक्वल में क्या है 0। दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, y स्क्वायर माइनस सी एक्स पावर 1 माइनस रूट 5। इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी देखते हैं, ये p के लिए सॉल्व हो जाती है तो फिर उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस p में फैक्टर में ही ब्रेक हो जाती है। ठीक है, देखते हैं, यहाँ से माइनस का यहाँ से p का मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस एक्स वाई इक्वल क्या हो गया 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया एक्स पी, तो ये हो जाएगा पी वाई माइनस एक्स, और यहाँ से वाई कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा पी वाई माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया पी वाई माइनस एक्स और एक्स पी माइनस वाई। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो।
अब दोनों का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, समझ गए इतनी बात। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर एक साइड को जीरो बना लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबको ले आएंगे, राइट हैंड साइड, फिर जो सॉल्यूशन आएंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम 1, पी की जगह पर क्या लिख देंगे, dy अपॉन डी एक्स, इंटू में बाई है, बराबर में क्या लिख दो, x, ठीक है। यहाँ p की जगह पर क्या लिख दिया, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तब देखिए बाई डी वाई बराबर क्या हो गया, x dx, सबको एक तरफ ले आओ, ये dy है, ठीक है। तो x dx माइनस बाई डी वाई इक्वल क्या हो गया, 0, इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ c/2 लिख दे रहा है, क्योंकि अपॉन में 2 आएगा, आप c भी लिख सकते हो, x² अपॉन 2 माइनस y² अपॉन 2 इक्वल c/2। तो देखिए ये आ गया x² माइनस y² इक्वल c, x² माइनस y² माइनस c इक्वल 0 आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का क्या आ गया, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लेंगे हम, ठीक है, फ्रॉम 2, और एक्स पी माइनस बाई इक्वल क्या हो गया, 0, एक्स पी इक्वल कितना हो गया, बाई, पी की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब एक्स डी वाई इक्वल क्या हो गया, बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई के नीचे बाई को ले आइए और यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई, इक्वल 0, इसको इस तरफ ले आए। अब इंटीग्रेशन कर दो, डी एक्स अपॉन एक्स, इसमें लॉग आएगा, इसमें भी लॉग आएगा, तब लॉग सी ऐड कर दो भाई, ठीक है। तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल लॉग सी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, तब एक्स अपॉन वाई इक्वल क्या हो गया, सी एक्स इक्वल सी वाई, तब एक्स माइनस सी वाई इक्वल 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 4। देखिए एक तो ये सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन ये है, दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्यूशन क्या आ गया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस y² माइनस सी और x माइनस सी वाई इक्वल 0, ठीक है। तभी आंसर हो गया, ठीक है, इतनी बात। देखिए क्वेश्चन ये है अपने सामने, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इसको भी p के लिए ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से p का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3px² माइनस 2p/² माइनस 6xy, ठीक है, इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो px, तो ये हो जाएगा py प्लस 3x, इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा py प्लस 3x। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, py प्लस 3x, ये हो जाएगा px माइनस 2y इक्वल 0, ठीक है। तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे और px माइनस 2y इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इतनी बात। py प्लस 3x इक्वल 0, px माइनस 2y इक्वल 0, ठीक है। अलग अलग दोनों को 0 के इक्वल कर दिया। अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 p की जगह पर क्या लिख दोगे, dy अपॉन डी एक्स, इंटू में बाई है, 3x को ले जाओ उस तरफ, माइनस 3x, ठीक है।
dx को इस तरफ लाओ तो ये हो गया बाई डी वाई इक्वल -3x dx, ठीक है। तब इसको लिख सकते हो बाई डी वाई प्लस 3x dx इक्वल 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, बाई डी वाई का अलग 3x dx, इसमें c ऐड कर देंगे, ठीक है। बाई का हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 2, 3x का 3x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल c। तो ये हो गया बाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल 2c। इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया अभी सॉल्यूशन। अब इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे फ्रॉम 2, ठीक है। px माइनस 2y इक्वल 0। तब p की जगह पर आप क्या लिख दोगे, dy अपॉन डी एक्स इंटू में x है इक्वल 2y। y को इस तरफ लाओ dy की तरफ, और x dx को उस तरफ ले जाओ, तब 2 dx अपॉन x, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, log c ऐड कर दो, क्यों? क्योंकि इसमें भी log आएगा, इसमें भी log, इसमें भी log, तभी log y इक्वल हो जाएगा 2 log x प्लस log c। तब log y इक्वल हो जाएगा log x स्क्वायर, लिख सकते हैं 2 log x को, ठीक है। अब इसमें log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देंगे, log m इंटू n। तब y इक्वल क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। तब ये हो गया y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन में लिखा है, एक इस इक्वेशन में, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c और y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तब इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। बाई डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इक्वल 0, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस एक्स इक्वल 0। इन दोनों से कॉमन ले लोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अंदर हो जाएगा बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एक्स। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, तब अंदर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1, ठीक है। इतनी बात। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0 और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। अब देखो, दोनों इक्वेशन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये क्या है भाई, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0, ठीक है। पूरे में डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, बाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल 0, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, ठीक है। पूरे में डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन बाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स
इक्वल सी। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल सी। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2c। तब इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब फ्रॉम 2, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल क्या है भाई 0। तब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या लिख दोगे 1। ठीक है, तब डी वाई इक्वल क्या है भाई डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे इसी तरफ ले आओ यार, डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल 0, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, इतनी बात। तो इसका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल सी। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस सी इक्वल 0। ये भी एक सॉल्यूशन आ गया। 3 और 4 जो इक्वेशन है वो सॉल्यूशन है इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिख देंगे इसका। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c इंटू एक्स माइनस वाई माइनस सी इक्वल 0। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके। देखिए अभी जो इक्वेशन थी वो सॉल्वेबल थी p के लिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल है y के लिए। मान के चलो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई पी में। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन y के लिए सॉल्व हो जाती है। तो y इक्वल आ जाता है एफ एक्स पी, या यहाँ कोई और फंक्शन लिख दो, कैपिटल F लिख दे रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, समझना ध्यान से। इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले अगर मान के चलो इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल है y के लिए, y के लिए आप सॉल्व करते हो और x और p एक तरफ हो जाते हैं। मान के चलो ऐसी इक्वेशन है, तो आपने ऐसी इक्वेशन बना ली। ठीक है, फिर आप इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा कोई और फंक्शन आ जाएगा, मान के चलो फाई एक्स पी डी पी अपॉन डी एक्स। मतलब उसमें डी पी अपॉन डी एक्स भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। अब इसकी जगह पर आप लिख दोगे पी। ठीक है, समझ गए, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होती है पी। ठीक है, मान के चलो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बाई के लिए क्या हो जाती है सॉल्व, यानी कि बाई लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स और पी राइट हैंड साइड में। फिर आप उसका डिफरेंशिएट करोगे उसको एक्स के रिस्पेक्ट, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स पी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो। ठीक है, अब इसमें पी है और एक्स है और डी पी अपॉन डी एक्स है। ठीक है, समझ गए। इंटीग्रेट इक्वेशन 3 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो इससे p की इसको इंटीग्रेट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी। कोई और फंक्शन मान ले रहा है साई, या f1 मान ले रहा है, एक्स पी और c में आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो आपने p की वैल्यू इससे निकाल ली, मान के चलो इसको f1 लिख दो, p की वैल्यू निकाली तो ये x और c में आ गई। ठीक है, मान के चलो। ठीक है, p की वैल्यू रख दोगे यहाँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, एलिमिनेट p बिटवीन इक्वेशन
3 and 4। ठीक है, समझ गए। तो आपका ये F3XYC इज ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपका अगर आपने P को एलिमिनेट कर लिया 4 और 1 में से। ठीक है, बिटवीन इक्वेशन 1 and 4 लिख दो इधर। 1 और 4 में से P को क्या कर दोगे आप, P की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो XYC में आ जाएगी। फिर से समझो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल है y के लिए, आपने y के लिए सॉल्व किया तो x और p एक तरफ हो गए। फिर आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy/dx। dy/dx की जगह p लिख दोगे, यहाँ भी चेंजिंग आएगी और dp/dx आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन आ गई आपकी डिफरेंशिएशन करने के बाद, इसमें x है, p है और dp/dx है। ठीक है, समझ गए। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और p, x और c में इक्वेशन आ जाएगी अब आपकी। ठीक है, p, x और c में क्या आ जाएगी भाई, इक्वेशन। ठीक है, फिर से p की वैल्यू निकाल लो और p की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। ठीक है, समझ गए, तो आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गई, इतनी बात समझ गए। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें कि जो इक्वेशन 1 और 4 सॉल्व नहीं हो रही होती हैं। ठीक है, समझ गए। इक्वेशन 1 और 4 क्या नहीं हो रही होती हैं, सॉल्व, और XYC में सॉल्यूशन नहीं आता है। तो सॉल्यूशन ऐसा भी आ सकता है, देखो। ठीक है, if the given equation is not solved for P, then we shall find value of x in terms of P and C। तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे P और C के टर्म में, यानी कि x का मान आ जाएगा F3PC। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और सुनो, ये x की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो y का भी मान किस में आ जाएगा, P और C के टर्म में। तो ऐसा भी कभी कभी सॉल्यूशन लिखा जाता है। ठीक है, मान के चलो एक P के लिए सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने इससे x के लिए सॉल्व कर लिया, x का मान P और C के टर्म में आ गया। x की वैल्यू को इसमें रख दोगे, पुटिंग इन 1 एंड फाइंड बाई F4PC। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जो हैं ये हो जाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, मान के चलो ये वाली इक्वेशन किसके लिए सॉल्व नहीं हो रही है, P के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको x के लिए सॉल्व कर लोगे, तो x का मान P और C के टर्म में आ जाएगा। फिर x की इस वैल्यू को आप यहाँ रख दोगे, तो y का मान भी P और C की टर्म में आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन मिलकर आपको आंसर देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देखिए, अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी बात। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। y इक्वल कितना है, 2px + p⁴x²। देखिए सॉल्वेबल हो गई y के लिए, y लेफ्ट हैंड साइड में और p और x क्या है, राइट हैंड साइड में। अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाता है, dy/dx। और यहाँ पर 2p ऐसे ही x का मान, अब 2x ऐसे ही p का क्या हो जाएगा, dp/dx प्लस p⁴ को ऐसे ही लिखा
एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही p पावर 4 का क्या हो जाएगा 4pq dp अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx को क्या लिख दिया p इक्वल 2p प्लस 2x dp अपॉन dx प्लस 2x p पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर pq dp अपॉन dx। ठीक है, देखो इस p को ले आए इस तरफ। ठीक है, तो ये 2p का क्या हो जाएगा p प्लस 2x dp अपॉन dx प्लस 2x p पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर pq dp अपॉन dx। ठीक है, इक्वल में 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा 1, तो p प्लस 2x dp अपॉन dx। इन दोनों से कॉमन ले लिया 2x pq, तो ये हो जाएगा p प्लस 2x dp अपॉन dx। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा p प्लस 2x dp अपॉन dx। और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2x pq। ठीक है, अगर ऐसे दो पार्ट आए कि एक पार्ट में dp अपॉन dx प्रेजेंट है और एक में नहीं है। ठीक है, तो जिस पार्ट में dp अपॉन dx प्रेजेंट है उस वाले पार्ट को हम लोग लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बाद हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे p प्लस 2x dp अपॉन dx। ध्यान रखना, जिस वाले पार्ट में dp अपॉन dx है उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, dx का मल्टीप्लाई कर दो, p dx प्लस 2x dp इक्वल 0। देखो भाई, dx के साथ p है और dp के साथ x है, यानी कि p को हमें इधर लाना है और x को इधर लाना है। तो क्या कर दो, px का डिवीजन कर दो। इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। इसमें px का डिवीजन करोगे तो यहाँ p आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। सभी जगह log आएगा तब log c ऐड कर दिया। ये क्या हो गया log x प्लस 2 log p dp अपॉन p का क्या हो जाएगा log p इक्वल log c। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x प्लस log p स्क्वायर। 2 log p को क्या लिख सकते हो log p स्क्वायर, इसको लिख सकते हो log p स्क्वायर x इक्वल log c। ठीक है, तब p स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो गई c, तो p की वैल्यू क्या हो गई रूट c अपॉन x। इसको पुट कर दो, पुटिंग इन 1। ठीक है, इतनी बात। तब देखिए y इक्वल टू x और p की वैल्यू कितनी है अंडर रूट c अपॉन x प्लस p पावर 4 कितना हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से सी स्क्वायर को इधर ले जाओ, y माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2 अंडर रूट सी एक्स। इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो गया 4cx। ठीक है, तब ये आंसर हो गया बाई सी और x में आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात। तब इस तरह से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है।